ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती के यूँ कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। पांडु बोले, कुंती तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विश्वामित्र ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। स्मरणार्थ अपने श्रोताओं को स्मरण कराने हेतु राजा विश्वामित्र ने अपने मृत शरीर से संकल्प सिद्धि द्वारा और अपनी रानी भद्रा देवी से संतानोत्पत्ति की थी, जिसका प्रसंग पहले आपने सुन लिया होगा। और ये आदि शंकराचार्य ने 1300 साल पहले परकाया प्रवेश की सिद्धि आवश्यकता पड़ने पर राजा सुधन्वा के शरीर में प्रवेश करके, और बाकी सब कथा आपको पता है, शास्त्रार्थ में पुनः शरीर में लौट करके शास्त्रार्थ में विजय पाई थी। इस पर मेरे कई वीडियो में जिक्र है, और मूलतः शंकराचार्यों पर मैंने जो दूसरे चैनल पर वीडियो जारी किया है उसमें है। तो ये उतने तेजस्वी राजा के लिए सामान्य बात थी। तो ये दिव्य लोगों के चरित्र हम आपको सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जन्मेजय कुंती की यूँ कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। वही राजा विश्वामित्र के बारे में। पांडु बोले, कुंती तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विश्वामित्र ने जैसा तुमने कहा वैसा ही किया था। कल्याणी, वे देवताओं के समान तेजस्वी थे, यानी कि मेरी तुलना उनसे मत करो। मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ, वो संकल्प सिद्धि मेरे पास नहीं है, और दूसरे कुछ अन्य कारण है जो अभी वो बताने वाले हैं। अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ, सुनो। पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्या पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। अब मेरे प्रिय श्रोताओं, ये बड़ा बारीक शब्द है, तो तुरंत कोई इसे नोट कर लेगा, क्योंकि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। सनातन धर्म के जो बाद वाले जितने गुरु हुए हैं, उन्होंने अपने स्वतंत्र धर्म चला दिए। सब स्वयंभू गुरु अपने आप बन गए, और काट छांट के शास्त्रों का तो कोई लेख नहीं है। किसी को कुछ थोड़ा सा कुछ उपलब्ध हो गया, कोई चिनगारी से उपलब्ध होगी, तो वो लंबे गुरुओं की एक श्रृंखला है। उन सब ने सनातन धर्म का खंडन करके उसमें कमियां निकाल के और अपने अपने धर्म चला दिया। तो कभी ऐसे उदाहरण नहीं देने चाहिए। ये चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी भरी हुई रहनी चाहिए, सारे राजा आक्रमण कर लेंगे। तो ये एक परिस्थिति है, और परिस्थिति के साथ में वहाँ धर्म का तत्व है। तो सारी चीज़ों को सोच समझ के युक्त ग्रहण करना चाहिए, और साधारण मनुष्य को वैसे उदाहरण नहीं देने चाहिए। आसान है कि राम ने ऐसा क्यों किया, सीता ने ऐसा क्यों किया। वे अवतार थे, सीता भगवती लक्ष्मी थी, क्या क्या लीलाएं थी पहले ही लिखा गया। ऐसा मैं कहता रहा हूँ, कथा पढ़ता हूँ। तो यहाँ कहा गया वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। साधारणतया धर्म के अनुकूल ही राजाओं ने अपनी पत्नी को, या एक छोटा सा गरीब आदमी भी इसमें दिखाया गया है। कोई लकड़ आ रहा है, वो भी धर्मयुक्त बातें करता है उस काल में।
उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंगों वाली शुभ लक्षण है। चूंकि मैं पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायित हूँ, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप ये अंजलि धारण करता हूँ। आपने देखा होगा लोग ठोड़ी में हाथ लगाते हैं तो वो कहते हैं अंजलि धारण करता हूँ, ऐसे उठा करके हवा में उसके मस्तक के समीप, यानी कि एक अनुरोध कर रहे हैं, मना रहे हैं। जो लाल लाल उंगलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित है, सुंदर केशों वाली प्रिय, उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। और इस संबंध में मैं पहले अभी प्रसंग कह चुका हूँ कि वो आपको स्मरण होगा। सुश्रोणी, तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कही जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली। भरत श्रेष्ठ, क्योंकि भरत वंश के हैं, यानी ये संक्षिप्त शब्द है कि भरत वंशियों में श्रेष्ठ, इसका अर्थ ये होता है। स्त्रियों के लिए बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाभावो, आप मेरी यह बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, यानी धर्म के विषय में वो क्या निश्चय करेंगे, उनका क्या आचरण है, इसका दूसरों को अज्ञात है, जानते नहीं कि वो कब क्या करेंगे। अपने मन को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों से संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश किया और मुझे इस प्रकार कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आह्वान करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हम आराधना साधना कामना रहित होकर करें या कामना से युक्त होकर के करें, इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे। राजकुमारी, देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत, इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे यह बात कही थी। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी, उसके उपयोग का यह अवसर आ गया। उस ब्राह्मण की बात सत्य होगी क्योंकि वह पहले भी परीक्षण कर चुकी है, अपने पति को समझा रही हैं। उसके उपयोग का अवसर आ गया। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर उस मंत्र के द्वारा किसी देवता का आह्वान कर सकती हूँ, जिससे राज ऋषि हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आह्वान करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम, यानी देवताओं के समान, देवताओं की उपमा के समान पुत्र प्रदान करेगा, जो आपके संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा। और क्योंकि शाप के संबंध में इससे पूर्व प्रसंगों में विचार हो चुका है, उसने बता दिया, महाराज पांडु ने बता ही दिया कि ऐसे ऐसे किंदम ऋषि का मेरे द्वारा बद्ध हो गया है, ऐसा उन्होंने बताया है। और ऐसे ऐसे प्रसंग पूर्वक कुंती और माद्री को ये आपको स्मरण होगा। तो इसलिए ये सारी मंत्रणा दोनों के बीच में चल रही है। इस प्रकार मुझे जो संतान प्राप्त होगी वह आपकी पुत्र कामना को सफल हो जाएगी। उससे इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आह्वान करूँ? आप समझ लें, मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूँ, केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूँ।
अब ये तो कोई दोस्त नहीं। यहाँ मुझे यह कहना है कि जो संतान उत्पन्न होने जा रही है, पांचों, ये पंच तत्व का शरीर है, तो अभी आगे अभी ये धर्म का तत्व, मनुष्य के अंदर सारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, तो धर्म का तत्व, धर्म का विचार मनुष्य के मन में होता है, विचारधारा होती है, तो वो कुंती आह्वान कर रही है, तो धर्म का तत्व साक्षात प्रकट हो रहा है बाहर से। मैंने फिर भी कहा धर्मलोक अर्थात यमराज, जिनका दूसरा स्वरूप है धर्मराज, पितरों के स्वामी है यमराज रूप से, धर्मात्माओं के धर्म के रक्षक या धर्म को प्रचारित करने वाले प्राणियों में धर्म के रूप से विद्यमान, जैसे भगवान कहते हैं धर्म के रूप से मैं, धर्म के रूप में समस्त प्राणियों में जो विवेकशील हैं और जो अविवेकशील हैं, जिनकी अंतर चेतना में भी प्राणियों के धर्म, वो सोचते हैं, बेशक वो धर्म का पालन नहीं करते, किंतु यह जानते तो हैं, सुनते तो हैं, चारों तरफ विचार तो है कि धर्म करना चाहिए, जितने प्रकार के नियम है कि प्राणियों को न सताना। अब अलग बात है कि वो फिर भी सताते हैं, फिर भी विरुद्ध आचरण करते हैं, अत्याचार करते हैं लोगों पे, लेकिन अंतरात्मा जानती है वो प्रसुप्त अवस्था में। तो धर्म साक्षात शरीर धारण करके प्रकट हो गए मंत्र बल से। अब मैंने कई बार उदाहरण दिया है मंत्र बल के प्रयोगों का कि योनिज संतान अयोनिज दूसरे उस लोक में भी स्थित हैं और अंतर चेतना और बाहर की चेतना मिलके, क्योंकि हम सब विलीन हो जाने वाले हैं, तो साक्षात शरीर धारण करके वो उनसे समागम करते हैं, संभोगरत होते हैं और फिर युधिष्ठिर की उत्पत्ति होती है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। और फिर वो विलीन हो जाते हैं। कुंती के शरीर का धर्म तेज बाहर धर्मलोक में, यानी यमलोक के स्वामी अर्थात धर्मलोक के स्वामी, और मंत्रों के बल से आह्वान, मंत्र की ध्वनि तरंगें आपको दिख नहीं रही है, लेकिन जब मंत्रोच्चारण करते हैं आप, बहुत सारे प्रयोग हो गए, पेड़ पौधों पे प्रयोग हो गए, मनुष्यों पे प्रयोग हो गए, तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो काल वो था, और वो महारानी कुंती है, महर्षि दुर्वासा की वो एक तरह से शिष्या है। वो मंत्र वरदान उसे प्राप्त है, वरदान है तो फलीभूत होगा ऋषि का, और क्योंकि ऋषियों में ऋषि दुर्वासा श्रेष्ठ हैं सब ऋषि, तो उनका, और ऋषि भी, ऋषि कोई भी हो शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान होते हैं तो वो ऋषि हैं। तो अन्यथा विचार ना करते हुए इस चिंतन को समझें और इस घटना को समझें। ये प्रत्यक्ष घटना है उस काल की, और ये सारे नाम चले आ रहे हैं, सबकी मूर्तियां वगैरह खुदाई से प्राप्त होती रहती हैं। अब इतिहास को ढूंढने की जरूरत नहीं, सारा इतिहास प्रकट है। तो पांडव बोले, प्रिय मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया, तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली उन महर्षि को नमस्कार है, तुमने जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। धर्मज्ञ अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। शुभे सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वही संपूर्ण लोगों में धर्मात्मा है। इस प्रकार कहने पर हमारा धर्म कभी किसी प्रकार से अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वरारोहे लोक भी उनको साक्षात धर्म स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा उसका मन अधर्म में लगेगा ही नहीं। अतः शुचि स्मृति, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार, पूजा और अभिचार प्रयोग विधि के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन अपने पति पांडु के यों कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। आगे
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब गांधारी को गर्भ धारण किए हुए 1 वर्ष बीत गया तो उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आह्वान किया। यानी उसका प्रसंग हम कह चुके हैं, कैसे 100 पुत्रों का जन्म हुआ और दुशाला का जन्म हुआ। यानी 1 वर्ष बाद इन्होंने कुंती देवी ने गर्भ धारण किया। देवी कुंती बड़ी उतावली के साथ उसके जन्मेजय जब गांधारी को गर्भ धारण किए 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आह्वान किया। 1 वर्ष बाद देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था उसका विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट होकर भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर उस स्थान पर आए जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती बोलो तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। धर्म के साथ संयुक्त हो गई, शरीर उत्पन्न हुए। बस इतना ही उल्लेख है। तदंतर समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था। उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई। ये धर्म की ओर से आकाशवाणी है। तो यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रणी होगा। यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडवों का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः आग्रहपूर्वक कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वर्ण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्य देव वह संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है। सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़ करके। अतः सुंदरी, अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देव श्रेष्ठ वायु का विधि पूर्वक आह्वान करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। बिल्कुल शुद्ध रूप से प्राण शक्ति शब्द का मूल इस श्लोक में भी कहा गया है। मारुतम मरुताम श्रेष्ठ है। तो ये आगे स्वतम स प्राण बलवान नृसु, यम दास्याति स्वतम स प्राण बलवान नृसु। बहुत उत्तम। और वो ये 5 पांडव आखिर तक रहे हैं, ये कथा आपने पढ़ ली होगी। ये तो मूल कथा है, क्योंकि जो पढ़ी सुनी गई है, मैं असली संपूर्ण महाभारत
आप लोगों को सुना रहा हूँ। खुद पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सच बात तो ये है कि मैं इसे बचपन से पढ़ना चाहता था और संक्षेप में टुकड़े टुकड़े मैंने इसके पढ़े, अंश अंश पढ़े। तो आप लोग भी सुनिए असली संपूर्ण महाभारत। तो स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने तब वायुदेव का आवाहन किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ होकर कुंती के पास आए और यूं बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं। अब देखिए, ये साधारण सी बातें हैं। मनुष्य रूप में जब आए तो मनुष्यता पूर्वक क्या जा रही है, बताओ। वायु, कई बार आगे प्रसंग आएगा, वायु देवता की कृपा से जब सिद्धि हुई तो कौन सी ऐसी जितनी सृष्टियाँ, ये इस लोक की सृष्टि है, ये ऐसी ऐसी अनंत सृष्टियाँ और उनमें रहने वाले अनंत प्रकार के प्राणी हैं। फिर उनके अंतर्गत अनेक देव और अन्य योनियाँ, अन्य ये सब ब्रह्म से उत्पन्न संपूर्ण भूत हैं, समस्त लोक हैं। तो वायु देवता तो मन की जानने वाले हैं। आजकल टेलीपैथी से लोग जान लेते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य उचित आचरण कर रहे हैं और कुंती से पूछ रहे हैं, मैं तुम्हें क्या दूं। कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशालकाय होने के साथ सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीम से इनके जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता के गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरतनंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते हुए देखकर धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी और उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देखकर महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अच्छा, ये यहाँ पर जो आया, उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। तो यहाँ पर ये दोबारा मैंने इसको देखा है कि यहाँ पर आया शिला। अभी पता नहीं कैसे उन्होंने अनुवाद कर दिया कि पर्वत के शिखर, क्योंकि पर्वत का शिखर तो अब नीचे वो है, गोद में उछल करके हो सकता है वायुपुत्र है तो पर्वत के शिखर पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे अनुवाद मूल में लिखा हुआ है, ताम शिलाम चूर्णिताम दृष्टवाम। तो पांडु ने, हाँ, तो यानी उनकी गोद से गिरा तो जो पर्वत की शिला है, शिला यानी चट्टान है, चट्टान पे वो गिर पड़े और वरदान से संपन्न है वो। वायु का तेज जो संसार में समस्त वायुपुत्र महाबला, तो जो वो वायु बल से उनके भीतर जो तेज है वायु देवता का, तो ये तो अल्प बात है, सामान्य बात है। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विदूर्ण कर दिया। इनके शरीर से वो टूट गई। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। और ये सब ज्योतिष के नक्षत्र लिखे हुए हैं
इसमें से कुछ अंशों में मान लिया जाए कि इसमें लिखा है जैसे कब जन्म हुआ था इसका भीमसेन का। भीमसेन महाराज जी का जन्म कब हुआ? कब हुआ? जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे बृहस्पति सिंह लगन में सुशोभित थे। लगन सिंह थी उस टाइम पे। सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे। उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया। भरत श्रेष्ठ भोपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। यानी जन्म लेने का, गर्भधारण बेशक बात किया कि एक ही दिन की उत्पत्ति है भीमसेन और दुर्योधन की। और आज का प्रसंग हम यहीं पूर्ण करते हैं। ओम तत्सत।